सोचो, एक ऐसी रात जब सड़कें पूरी तरह खाली होती है, न गाड़ियों का शोर, न लोगों की बातें, सिर्फ हवा जो धीरे धीरे बह रही होती है, जैसे किसी पुराने रहस्य को अपने साथ लिए जा रही हो। और सन्नाटा इतना गहरा कि तुम्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगे। अंदर बाहर हर सांस के साथ दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगता है। ऐसी ही एक रात थी। रियो भी उसी अंधेरे के बीच अकेला घर लौट रहा था, टोक्यो के बाहर एक छोटे से शहर में। वो शहर जो दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात में पूरी तरह बदल जाता था। समय था रात 1:47। वो समय जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं और जो जाग रहे होते हैं वे या तो अपने दुखों के साथ होते हैं या फिर किसी ऐसी चीज के साथ जो दिखाई नहीं देनी चाहिए। स्ट्रीट लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं, कभी जलती कभी बुझ जाती, और हर लाइट के नीचे परछाइयां और भी गहरी लग रही थीं, जैसे वे सिर्फ परछाइयां नहीं कुछ और हों। सड़क इतनी खाली थी जैसे पूरा शहर सांस लेना भूल गया हो, जैसे हर चीज रुक चुकी हो और सिर्फ रियो ही चल रहा हो इस अंधेरे के बीच। तभी रियो ने कुछ सुना। पहले उसे लगा कि शायद हवा होगी या फिर उसके अपने कदमों की आवाज, लेकिन नहीं, ये कुछ और था। रोने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई पूरी ताकत लगाकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे कोई रो नहीं रहा हो बल्कि टूट रहा हो। रियो का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उसने चलना रोक दिया और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। फुटपाथ के कोने पर एक लड़की बैठी हुई थी, अकेली, स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे। उसका सिर झुका हुआ था, उसके बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे, इतने घने कि उसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ बाल और नीचे से आती हुई धीमी धीमी सिसकियों की आवाज। वो धीरे धीरे रो रही थी, जैसे वो चाहती हो कि कोई उसे न सुने, लेकिन फिर भी सुना जाए। रियो का दिल कह रहा था, चले जाओ, नजरअंदाज करो, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, रुको, देखो, शायद उसे मदद चाहिए। रियो रुक गया, बिल्कुल वहीं। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसी पल उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होने वाला है। रियो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दिल कह रहा था, भाग जाओ, इस रात, इस जगह, इस समय। किसी का अचानक मिल जाना सामान्य नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग कुछ और कह रहा था। मदद करो, शायद वो रास्ता भटक गई हो, शायद वो डर गई हो, शायद उसे वाकई किसी की जरूरत हो। और इसी अंदरूनी टकराव में रियो ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। वो धीरे धीरे उस लड़की के पास चला गया। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। और फिर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज जितनी सामान्य हो सकती थी उतनी ही सामान्य थी, लेकिन अंदर से वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या महसूस कर रहा है। लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया, बहुत धीरे, जैसे हर हरकत सोच समझकर की जा रही हो, लेकिन उसका चेहरा अब भी उसके बालों के पीछे ही छुपा हुआ था। रियो उसे देख नहीं पा रहा था और यही बात उसे और भी असहज लगा रही थी। फिर उसने कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। उसकी आवाज अजीब थी, बहुत अजीब, जैसे वो बोल नहीं रही हो, जैसे आवाज उसके गले से नहीं, उसके अंदर की किसी खाली जगह से आ रही हो। उसमें कोई भावना नहीं थी, न डर न दर्द, सिर्फ खोखलापन। रियो की रीढ़ में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, सीधे, लेकिन जब वो चेहरा देखने की कोशिश करता तो उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, सिर्फ बाल, अंधेरा और एक अजीब सी मौजूदगी। उसने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने धीरे से अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, बहुत ज्यादा स्मूथ, जैसे कोई सामान्य इंसान ऐसे नहीं घूमता। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा दोगे? सवाल साधारण था, लेकिन रियो के लिए वो सवाल साधारण नहीं लगा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिमाग उसे बता रहा था, कुछ गलत है, बहुत गलत। और फिर भी रियो ने हां कह दिया और फिर वे दोनों चलने लगे, बिल्कुल खामोशी में, न कोई बात, न कोई सवाल, सिर्फ उनके कदमों की आवाज, टप टप टप। लेकिन कुछ ही देर बाद रियो को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे सिर्फ उसके ही कदमों की आवाज हो। उसने ध्यान दिया
उस लड़की के कदम कोई आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वो चल नहीं रही हो, जैसे वो जमीन के ऊपर से फिसल रही हो, बहुत हल्की, जैसे उसका कोई वजन ही न हो। रियो ने अपनी चाल धीमी कर दी। उसका दिल अब और तेज धड़कने लगा और तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बने पानी के एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उस पर सीधे पड़ रही थी। रियो ने नीचे देखा। उसने अपना प्रतिबिंब देखा, बिल्कुल साफ। लेकिन फिर उसकी नजर थोड़ी सी बगल में गई और उसने देखा वहां उस लड़की का कोई प्रतिबिंब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जैसे वो उस पानी में मौजूद ही न हो। रियो का दिल एक झटके में जोर से धड़क उठा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसने धीरे से चलना रोक दिया और फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? लड़की भी रुक गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। रात और भी खामोश हो गई, हवा जैसे थम गई हो। धीरे से, बहुत धीरे उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर अपने बालों को पीछे कर दिया। उसी पल रियो का दिल जैसे उसके सीने में रुक गया। ना आंखें, ना नाक, ना मुंह, सिर्फ एक चिकनी खाली चमड़ी, जैसे किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। रियो की आंखें फैल गईं, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वो चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। और तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, उसकी दादी की, वो कहानी नुप्पे राबो। वे आत्माएं जो अपनी पहचान खो देती हैं और फिर किसी और की पहचान चुरा लेती हैं। वे तुम्हें मारती नहीं, वे तुम्हें बदल देती हैं। रियो अब समझ चुका था, उसके सामने कोई इंसान नहीं था। वो उसकी पहचान चाहती थी, उसका चेहरा, उसका नाम, उसकी जिंदगी। रियो दौड़ पड़ा पूरी ताकत से, लेकिन पीछे से उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, रियो। वो रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसने देखा अपने जैसा एक और रियो, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भी जिंदा नहीं था। रियो ने अपने चेहरे को छुआ और कुछ भी नहीं था। अगली सुबह शहर जाग चुका था, लेकिन रियो कभी घर नहीं पहुंचा। लोग कहते हैं उन्होंने उसे देखा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गलत था, जैसे वो जिंदा होने का नाटक कर रहा हो। और अगर तुम कभी रात में किसी को देखो जिसका चेहरा उसके बालों में छुपा हो और वो कहे मुझे देखो, तो एक बात याद रखना, वो तुम्हारा चेहरा मांग रहा है।